नमस्ते बच्चों। तो हम शुरुआत करते हैं अपने न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है हमारे पास। ओके, रेशनलाइजेशन। ओके, छोटा सा चैप्टर है जिसको हम एक क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन पे जाने से पहले हम कुछ जो हमारी सिंपल आइडेंटिटीज है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सम आइडेंटिटीज के नाम से हमारा एक टॉपिक है, सम आइडेंटिटीज। तो उसमें सबसे पहली आइडेंटिटी है, मान लीजिए हमारे पास कोई ए वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट है। अगर इसका स्क्वायर करें तो हमको यही नंबर वापस मिल जाता है। ठीक है, तो सेकंड आइडेंटिटी जो हमारी है कि हमारे पास लेट रूट ए इंटू रूट बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए बी। ओके, ए बी का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड हो गई। थर्ड है हमारे पास, इफ वी राइट ए एन टाइम्स बी एन, it will become equal to एन ए बी। ओके, फोर्थ वन है हमारे पास, लेट एन ए स्क्वायर रूट एन बी स्क्वायर रेडिकेंड एन, इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी एन बट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इसके अलावा जो और हमारे पास आइडेंटिटी हो सकती है दैट इज रूट ए प्लस माइनस रूट बी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, ए प्लस बी प्लस माइनस टू टाइम्स रूट ए बी। ओके, रूट ए प्लस माइनस रूट ए प्लस रूट बी अगर हम लिखे तो इसका क्या रिजल्ट होता है, ए प्लस बी। ओके, ऐसे ही रूट ए माइनस रूट बी टाइम्स ए प्लस रूट बी, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स है जिनका हम यूज करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है रेशनलाइजेशन, उसके ऊपर हम डिस्कशन अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, दो चार एग्जांपल हम लिख लेते हैं। लेट वी हैव ए वैल्यू, क्वेश्चन 1, 16 nth root 5 times 2 nth root 5th root. Okay, so it can be written as 5th root of 32. Okay, that is 32 raised to power 1 upon 5, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 5 होल रेज्ड टू पावर 1 upon 5, तो इक्वल आ जाएगा 2। ओके, look at the another example. We have 3 minus root 3, क्वेश्चन नंबर 2, एंड 3 प्लस रूट 3, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, दैट इज 9 minus 3 equal to 6. Okay, let's take one more example. 3 plus 2 root 3 and 2 plus 3 root 3. ओके, इसका अगर उसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ और फिर 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। ओके, तो इट विल बिकम 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 इंटू 2 रूट 3 एंड प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 6, इट विल बिकम इक्वल टू 9 रूट 3, it will become equal to 4 root 3, and this will become 6 3 is 18, that is 24 plus 13 root 3। ओके, ये कुछ एग्जांपल हो गए हमारे, और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, इट विल बिकम इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 2 टाइम्स रूट 21। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व किया है। नाउ अब रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ये हमारा मेन टॉपिक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर मानने क्यों करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके,
तो हम डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर लेने के लिए, एक रेशनल नंबर हमारे डिनोमिनेटर में है, ऐसा करने के लिए हम एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो क्वेश्चन के साथ समझते हैं। लेट वी हैव 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2। ओके, अगर हम क्वेश्चन लिखे कि रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टू रेशनलाइज दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, जिससे कि हमारे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर ना बने, हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 2 से ही डिवाइड। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 5 रूट 2 प्लस रूट 6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 2 होल स्क्वायर, दैट इज 2। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लेट वी हैव टू रेशनलाइज दिस। इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसी से मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन इन बिटवीन, और इसी से हम डिवाइड। ओके, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 3 माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस, ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस रूट 3 बाई 6। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लेट वी हैव 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2। इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो क्या करना होगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 3 प्लस रूट 2 एंड आल्सो डिवाइड विद सेम वैल्यू 3 प्लस रूट 2। तो क्या जाएगा हमारे पास? 5 रूट प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट 2 एंड डिवाइड में रूट 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, and we will get 5 root 3 plus root 2, and in denominator we will have 3 minus 2, that is 1, so answer will be 5 root 3 plus root 2। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है हमारे पास जो हम लिख सकते हैं। दैट इसको हम नोट डाउन कर लिख सकते हैं। फर्स्ट केस, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1 by root a is रूट ए। ओके, इसका मतलब क्या है? इसको अगर इसको रैशनलाइज करना है आपको रूट ए से मल्टीप्लाई और रूट ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1 बाई रूट ए प्लस माइनस रूट बी इज रूट ए माइनस प्लस रूट बी, इनके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, इस वैल्यू से डिवाइड। थर्ड हमारे पास रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1 बाई ए प्लस माइनस रूट बी इज ए माइनस प्लस रूट बी। इस प्रकार से हम रैशनलाइजेशन फैक्टर बता सकते हैं कि कोई वैल्यू हमारे पास 1 बाई रूट ए में है तो उसके लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा हमारे पास? रूट ए। अगर डिनोमिनेटर में हमारा एक्सप्रेशन कुछ रूट ए प्लस माइनस रूट बी टाइप का है तो उसके लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? रूट ए माइनस प्लस रूट बी। ओके, ऐसे ही थर्ड के लिए। अभी एक क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे उसी के साथ, जो ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? We are given that 5 plus root 3 and 5 minus root 3 equal to a plus b root 3. Okay, so we have to tell what is the value of a and what is the value of b. Okay, so again we will do rationalization. So 5 plus root 3 divided by 5 minus root 3, 5 plus root 3 and 5 minus root 3 से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म आ जाएगी 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी 25 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, और डिवाइड में जाएगा हमारे पास 25 माइनस 3। सो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आएगा
28 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 22। अगर हम ए और बी के साथ इसका कंपेयर कराएं तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 28/22 और बी की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 10/22। ओके, और बच्चों 2-4 एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। ओके, लेट वी हैव ए क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है, we have to find out the value of the following expression, that is 3 divided by 5 minus √3 plus 2 divided by 5 plus √3। ओके, वन ऑफ द मेथड के हमको रेशनलाइजेशन से सोल्व करें। ओके, और दूसरा मेथड हो सकता है हमको एलसीएम लेके सोल्व करें। ओके, इसको लिख सकते हैं हम 3/5 माइनस √3, इसी से ही मल्टीप्लाई 5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई एंड 5 प्लस √3 से डिवाइड अगेन 2 प्लस 5√3, 5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई 5 माइनस √3 से ही क्या कर देंगे हम इसको डिवाइड। ओके, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 3 टाइम्स 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंड 2 टाइम्स 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3। so it will become 15 plus 3√3 plus 2 times 10 minus 2√3 whole divided by 22। so this value become 25 minus √3 upon 22। okay, so this value हमारे पास आ गई। okay, sorry, here will be √3 instead of minus √3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, तो हमको वैल्यू बतानी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² अपॉन 1/x²। ओके, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। ओके, तो इसको सोल्व करें तो हम तो 1/x क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/x इक्वल टू 2 माइनस √3। इसको अगर हम 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 से रेशनलाइज करें तो क्या वैल्यू आएगी, दैट इज 2, sorry, here was plus, so we will change it to minus। okay, that is minus 2 minus √3 divided by 4 minus 3, that is 2 minus √3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/x, we will get 2 minus √3, so x² plus 1/x² क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 plus √3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 होल स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करें तो आएगी 2 प्लस 3 प्लस 4√3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4√3। ओके, सो दिस विल कैंसल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज वी आर गिवन x इक्वल टू 1 माइनस √2। दैट इज द क्वेश्चन। then we have to find x minus 1/x whole cube। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो 1/x की वैल्यू जाएगी हमारे पास 1 माइनस √2। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस √2 से, एंड 1 प्लस √2 से इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो 1 प्लस √2 हमारे पास न्यूमरेटर में और 1 माइनस 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारी, दैट इज √2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा हमारा -1। सो वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/x। x माइनस 1/x क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस √x माइनस एंड
-√2 + 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 1 - √2 + √2 माइनस n+1। ओके, तो वैल्यू आगे सोल्व करने के बाद हमारी 2। तो x - 1/x का अगर हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब, दैट इज 8। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। So let us look one more example. We have given x equal to 7 + 4√3, okay, and xy is given 1। तो हमको बताना है 1/x² + 1/y² का हमको क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो हमारे पास क्या जाएगा, x² + y² अपॉन xy² एक्चुअली इसकी वैल्यू हमको बतानी है। बाय द वे एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमको 1 गिवन है, तो एक्चुअली हमको फाइंड आउट करना है x² + y² हमारा क्या निकल के आएगा। ओके, अगर हम x² + y² को पढ़े ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x + y² माइनस 2xy। ओके, दैट इज x + y² माइनस 2, ये हमारे सामने फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली हमको फाइंड आउट करना है x + y। ओके, x हमारे पास है दैट इज 7 + 4√3, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 1/7 + 4√3 आ जाएगा। ओके, नाउ इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं 7 - 4√3 और डिवाइडेड बाय में 7 - 4√3। फर्दर सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी हमारी 7 - 4√3, नीचे 7 का स्क्वायर माइनस 4√3²। ओके, 4√3 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 48 और 7 की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, 49। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारी 1 और न्यूमरेटर में जो वैल्यू हमारी बनेगी दैट इज 7 - 4√3। so y will become 7 - 4√3। ओके, तो x + y क्या आ जाएगा हमारे पास 7 + 4√3 + 7 - 4√3 होल स्क्वायर माइनस 2। तो वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी दैट इज 7 + 7 14² -2 that is 196 - 2 that is 194। So this is the value of this expression equal to 194। ओके, ये वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग थिंग, इसका हमको क्यूब रूट। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन हमारे पास। x इक्वल टू हमको ये दिया है और हमको क्या बताना है x³ + 1/x³। ओके, तो x³ डेफिनेटली हमारे पास क्या जाएगा 2 + √3 एंड 1/x³ बनेगा हमारे पास 1 + 2√3। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू क्या जाएगी 2 - √3 और डिनोमिनेटर में जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। ओके, सो x³ + 1x³ हमारा क्या जाएगा 2 + √3 + 2 - √3, दैट इज आंसर आ जाएगा 4। One more question, we have to calculate the value of 5 + 2√6। ओके, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ओके, so we will analyze the term which is with the in हम इस टर्म को क्या करने वाले, एनालाइज करने वाले। ठीक है, नाउ हमें सोचना है कि इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूं 2 टाइम्स
root 3 multiply root 2. Okay, we can write it as 2 times root 3 into root 3. हमने ऐसे इसको क्यों लिखा है, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, 3 + 2 दैट इज 5. ओके, इनके 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर. ओके, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ. और इस इंटायर टर्म को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 टाइम्स रूट 3 इंटू रूट 2 होल अंडर रूट. ओके, तो ये टर्म आ जाएगी रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर अंडर रूट. ओके, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 2. ओके, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं. और एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का हम एंड करने वाले हैं. जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो हम ट्राई करने वाले हैं, हमको दिया है इफ x इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 देन फाइंड x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5. ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास x ही है. तो पहला स्टेप तो ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन, दैट इज 2 माइनस रूट 3 होल मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3. और इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड. ओके, तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे नोमरेटर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस रूट 3. ओके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस रूट 3. ओके, सो x वी हैव, x की वैल्यू क्या गई हमारे पास 2 प्लस रूट 3. अब हमको एक्सप्रेशन लेके आना है. एक्सप्रेशन में लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं ऐसे लिखूं x - 2 इक्वल टू रूट 3. ओके, कंप्लीट का स्क्वायर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करके तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, सॉरी नॉट 2x, माइनस 4x. ओके, माइनस 4x इक्वल टू 3. तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके, अब इस वैल्यू का हम यहाँ पे यूज करेंगे. जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं. हमको किसकी वैल्यू बतानी थी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको क्या बतानी थी, कैलकुलेट करके बतानी थी. ओके, सो लेट टेक्स द x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 3 टर्म्स. इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ओके प्लस 5. तो क्या मैं इस वाले टर्म में कुछ रीअरेंजमेंट कर सकता हूँ क्या, ओके इसी को ही हमें इसके अकॉर्डिंग रीअरेंज करना है. ओके, सो वी हैव टू राइट माइनस प्लस 2x माइनस 2x. ओके, हमने एंड प्लस 1 माइनस 1. तो बेसिकली हमने क्या किया है, जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इसमें हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में हमने 2x को ही ऐड किया और 2x से ही हमने डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया अगेन, प्लस 1 से ऐड किया और माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट किया. एंड हियर वी हैव प्लस 5. ओके, तो अंदर हमारी टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ओके, एक पार्ट ही हो गया हमारा और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस 2x प्लस 8. ओके, प्लस 5. ओके, ये टर्म हमारे पास क्या जाएगी 0. तो अंदर बच जाएगा हमारे पास x 2x प्लस 8 प्लस 5 दैट इज 2x स्क्वायर
2x² प्लस 8x+5। एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन हमारा सेम है। जो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, x³ माइनस 2x² प्लस 7x+5। ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे क्या है, सेम है। ओके, 2x² प्लस 8x+5। ओके, I think I have made some mistakes. Okay, the question was something different. Actually कोई बात नहीं। तो अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट इज वी हैव 2x² प्लस 8x+5। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 + √3। ओके, तो वी कैन राइट x 2 + √3 होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 2 + √3+5। So this will become 4 + 3 + 4√3 प्लस 16 + 8√3+5। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 7 + 4√3 और इधर हमारे पास 16 + 5 21 प्लस 8√3 और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 8 + 8√3 प्लस 21 प्लस 8√3। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29 + 16√3। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा रैशनलाइजेशन का बहुत छोटा सा चैप्टर था। इसमें हमने मेनली बहुत सारे एग्जाम्पल कवर कर दिया है और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में अब मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, अगर बच्चों आप ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हो तो नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल कर रहा है और ईमेल आईडी भी हमने साथ साथ में दी है। यदि हमसे आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमसे ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हो, तो आप हमसे क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइट कॉर्नर में हमने आपको एक QR कोड दिया है। यदि आप कुछ कंट्रीब्यूशन या डोनेशन करना चाहते हो तो उसके माध्यम से आप कुछ डोनेशन कर सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं। थैंक यू।